नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीप प्रभाष शर्मा बहुत दिनों बाद आपके लिए दोस्तों एक वीडियो लेकर आया हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड। दोस्तों एक्चुअली क्या था, मैं कुछ एक इंडिकेटर बनाने में लगा हुआ था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। मैं उस पर बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि अपने सेटअप्स हैं जो उनके हिसाब से मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं आपको एक इंडिकेटर बना के दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। मैं उसमें लगा हुआ था। उसके अलावा भी मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ नहीं, इतना मुझे कोडिंग वगैरह आती नहीं है, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सीख के कुछ अपने जो सेटअप्स हैं उनको बनाने की कोशिश करी है और एक अच्छा इंडिकेटर बनाया। उनको बैक टेस्ट भी किए हैं मैंने, 2-3 इंडिकेटर बनाए एक्चुअली। उसमें से एक का मैं आपको वीडियो बना के बताने वाला हूँ आज। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। सो गाइज, आपके सामने है मेरा इंडिकेटर, इसका नाम मैंने रखा HL इंडिकेटर। और इंडिकेटर को मैंने बैक टेस्ट किया अभी क्रूड पर। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इंडिकेटर में बाय सिग्नल जनरेट होता है तो एक ग्रीन कलर का एरो आता है, और ये एरो जब तक रहेगा जब तक बाय सिग्नल चलता रहेगा मेरा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कैंडल पे बाय करना है। इसका हम लोग प्रॉपर एक ट्रेनिंग देंगे आपको। जब आप हमसे इंडिकेटर परचेस करते हैं तो हम आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे आपको कौन से वाले सिग्नल पे फोकस करना है, कौन सा एरो पे आए तब आपको वो बाय करना है, कब सेल करना है, ये हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा भी हम आपको कुछ प्राइस एक्शंस टेक्निक्स बताएंगे जो इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी को अप्रोक्स 90% 85% तक ले जाएंगे। आप अगर इंडिकेटर खरीदते हैं तो हम आपको ये चीज़ें सिखाएंगे। मैं इसको आपको बेसिकली बैक टेस्ट बता देता हूँ। लास्ट 2-3 डेज़ का डेटा मैंने बैक टेस्ट किया है। तो गाइस देखिए अभी इंडिकेटर में क्या है। जैसे कि मैं अगर आपसे यहाँ कहूँ तो हम लोग इसमें बेसिकली ट्रेड में हम लोग लेंगे 1:2 टारगेट हम लोगों को लेना है, उससे ज़्यादा टारगेट हम देखेंगे नहीं। अभी अगर मैं जाऊँ तो देखिए यहाँ अगर लॉन्ग पोजीशन हम लेते हैं, हमेशा जिस कैंडल पर सिग्नल आया है उसके हाई पे हम बाय करते हैं और लो का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की भी टेक्निक है, टारगेट बुकिंग की भी टेक्निक है, वो सब हम आपको सिखाएंगे जब आप परचेज करेंगे। तो बेसिकली हम 1:2 टारगेट देखते हैं, नहीं हुआ अभी 1:2 हमारा बुक नहीं हुआ। हमारा 1:2 आता है अप्रोक्स यहाँ पर, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है और बेसिकली हम लोग अवॉइड करते हैं इतनी बड़ी कैंडल पर ट्रेड लेना। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, इसके अंदर कैसे ट्रेड होता है। सपोज़ आपने ट्रेड ले भी लिया, इतना बड़ा स्टॉप लॉस 7072 पर आपका बाय है और 6942, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग क्रूड में लेते नहीं है। ठीक है, बट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के हम 2 टेक्निक यूज़ करते हैं। या तो आप कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉस आप ट्रेल करें, तो अगर कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जब सेकंड कैंडल पे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कहीं जाके आपका स्टॉप लॉस बुक होगा। तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो ये आपको जो स्टॉप लॉस बुक होता है वो 0.85 का आपका टारगेट बुक होता है। दूसरा जो तरीका हम लोग यूज़ करते हैं इसमें स्टॉप लॉस का गाइस, वो ये रहता है कि जब आपका 1:1 टारगेट आ जाए तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट लिए आते हैं। ठीक है, तो अभी 1:1 हमारा यहाँ है। ठीक है, दिस इज अवर 1:1 हियर। ओके, दिस इज अवर 1:1। तो हमारा 1:1 से इसने ज़्यादा दिया, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट ले आएंगे, ताकि अगर हमारे पास यहाँ पर आके स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी हमारा लॉस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ। आगे हम लोगों ने बैक टेस्टेड डेटा रखा हुआ है। तो ये बेसिकली एक ट्रेड था मेरा। यहाँ पर अगर हम लोग बाय करते हैं इस जगह पर, ठीक है, 1:2 के हिसाब से हम बात करते हैं, तो 1:2 यहाँ आना चाहिए, सॉरी यहाँ आना चाहिए 1:2, 1:2। ठीक है,
तो अभी क्या है कि 1:2 हमें फिर भी यहाँ नहीं मिला है, बट हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ है। अगर हम कैंडल बाय कैंडल ट्रेड करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे हिट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम प्रॉफिट में हैं, हमारा लॉस हुआ नहीं है, ठीक है। अगर हम 1:1 के हिसाब से भी बुक करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ है, तो हम वहाँ पर भी लॉस में नहीं हैं, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है 1:2 ट्रेड लें, आप 1:1 भी ले सकते हैं, 1:1.5 भी ले सकते हैं, बट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि 1:2 ट्रेड जो होता है वो अच्छा होता है, इजीली टारगेट मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं गाइस सेल सिग्नल की। तो यहाँ हमारा सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और ये हमारा 1:2 यहाँ पे हमें अचीव हो गया है। अभी देखिए आप, इसमें हमारा यहाँ पर इसने सिग्नल दिया है, बट इस सिग्नल को हम ट्रेड नहीं करते। उसको क्यों नहीं करते वो मैं टारगेट आपको, वो कारण मैं आपको बताऊंगा जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। और ये सब चीज़ें हम सिखाएंगे आपको, कब ट्रेड लेना है, कौन सा सिग्नल अवॉइड करना है, कौन सा सिग्नल लेना है, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। अभी इस कैंडल पे देखिए आप 1:2 का टारगेट हमारा नेक्स्ट डे अचीव हो गया, ठीक है। ये BTS ट्रेड हो गया। अभी मैं इधर आ जाता हूँ, तो इस सिग्नल के नीचे, इस कैंडल के नीचे मैंने सेल किया है, ठीक है। और हमारा 1:2 ये हमारा 1:2 क्या अचीव हुआ है, ये देखिए आप, क्या हमारा 1:2 अचीव हुआ है, डेफिनेटली अचीव हुआ है, ठीक है। और थोड़ा पेशेंस, थोड़ा वेट के बाद अचीव हुआ है। इस बीच में हम चाहें तो नेक्स्ट डे अगर होल्डिंग करना चाहते तो ये भी एक सिग्नल बना था, कि बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमारा सिग्नल था, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ सिग्नल था, ठीक है। इस कैंडल के हाई पर आपका स्टॉप लॉस एंड ये आपका 1:2 यहाँ पे आ जाता है, बट आप इसको अगर ट्रेल करते हैं तो आपका टारगेट यहाँ तक भी, यहाँ जाके बुक होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है, सबसे सेफ तरीका होता है कि आपको अगर सेफली खेलना है तो आप कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करिए, और अगर आपको थोड़ा रिस्क लेके खेलना है, आपको टारगेट्स अच्छे चाहिए, तो आप जैसा मैंने बताया, जब आपका 1:1 आ जाए तो आप उसको कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल कर सकते हैं। जब वो 1:2 चला जाए तो फिर आप बुक कर सकते हैं। अभी हाँ, नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों को कहाँ मिला है, यहाँ हमारा वो बुक हो गया था, ये वाले पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसने ये सेल ट्रेड दिया है यहाँ पर, ठीक है, बट ये भी हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, तो इस पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, और कैंडल भी बहुत बड़ी है। अभी बात करते हैं इस कैंडल की। इस कैंडल पे ब्रेकआउट दिया है, तो लॉन्ग पोजीशंस, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और ये हमारा 1:2, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा ट्रेड यहाँ भी बना था, जो 1:2 यहाँ भी अचीव हुआ है। एक छोटा सा ट्रेड यहाँ भी बना है, जो 1:2 1:2 एक मिनट, 1:2 अचीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखेंगे, अगर इस जगह पर ट्रेड करेंगे, बट क्या है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, तो हम लोग इसे प्रेफर नहीं करेंगे, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप प्राइस एक्शंस नहीं समझते हैं, नहीं करते हैं, तो एक सिग्नल यहाँ आया है, ठीक, 1:2 ये हमारा अचीव हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद अगर आप आगे चलें तो यहाँ एक छोटा सा सिग्नल आया है, ठीक है। इसको चाहो तो आप ट्रेड कर सकते हो, चाहे तो नहीं करें, पर मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा कैंडल बड़ी हो तो उसका स्टॉप लॉस लेने को बने। अब यहाँ पर क्या होता है, छोटी कैंडल पे स्टॉप लॉस रेंज में रहता है, तो
जल्दी हिट हो जाते हैं। अभी ये वाली कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ी ठीक ठाक कैंडल है, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस गाइस आपको हमेशा कैंडल के नीचे रखना है। फर्स्ट कैंडल जहाँ एंटर रही है उसके नीचे रखना है स्टॉप लॉस। तो वो अगर ट्रेंड है, ट्रेंड में दम है, तो वो स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। अगर ट्रेंड चेंज होना है, ट्रेंड वीक है, तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। और दिन भर का आपको 1 या 2 ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब 1:2 अचीव हुआ है क्या? 1:2 अचीव हुआ है। जो कैंडल बाय कैंडल ट्रेड कर रहे हैं उनको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, बट आई कैन एश्योर यू कि आपको लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा और आपके मैक्सिमम ट्रेड जो होंगे प्रॉफिट में निकलेंगे। चाहे वो आपको 1:1 हो, चाहे आपको 1:1 1:0.5 हो, 1:2 हो, बट आप लॉस में नहीं निकलेंगे। ये इसकी एक्यूरेसी बनती है, ठीक है। ये यहाँ पे सेल सिग्नल आया, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है इस जगह पर, बट ये हमारा ऑलरेडी बाय ट्रेड चल रहा था, तो यहाँ सेल लेना बनता नहीं है। अगर कैंडल बाय कैंडल आप ट्रेड करते हो तो आपका बनता है। उसके बाद ये देखो आप, ये आपका 1:2 आया है कि नहीं आया है, देखते हैं। सॉरी, ये तो लॉन्ग पोजीशंस का है, शॉर्ट पोजीशंस में हम देखते हैं। शॉर्ट दिस इज 1:4 हो गया ना, 2। ये 1:2 आपका आ गया। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे सिग्नल टेस्ट करके बताए। इससे अगर मैं टेस्ट कराने बैठूंगा तो कई साल गुजर सकते हैं, क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत सारा है। बट आप इसको एक रेफरेंस के लिए था कि आप इंडिकेटर से ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है गाइस, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। इसका मैं अगर आप चाहें तो उसका कुछ चार्जेस मैं आपको इसके एल्गो कोड्स भी दे सकता हूँ कि एल्गो पे आप कैसे लगाएंगे इसको। बाकी इसको आप करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। सबसे बड़ी बात, कैंडल पे जैसे यहाँ आपका सिग्नल आया तो यहाँ का स्टॉप लॉस, इतना स्टॉप लॉस लेना है, डबल टारगेट लेना है। अब डबल ना ले लीजिए, 1.5 ले लीजिए, तो भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। सो इसके साथ हम लोगों ने क्या है कि प्राइस एक्शंस के कोड में डाल नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाता है और मैं उतना टेक्निकल हूँ नहीं, और उसके लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बेटर है कुछ चीज़ें सीख लें। उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि प्राइस एक्शंस कैसे आप इसमें थोड़ी सी चीज़ें लाइक ट्रेंड लाइन वगैरह, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करके और कैसे आप इससे हायर एक्यूरेसी पा सकते हैं। जैसे कि सपोज ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, ट्रेंड लाइन पर आपको बाय करना है। ट्रेंड लाइन जब तक चल रही है तब तक आपको सेल करना ही नहीं है, चाहे सेल सिग्नल आ जाए। ये सेल सिग्नल आया, ट्रेड करना ही नहीं है, आप बच गए। ये आपको बाय करना है, ठीक है। ये रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड में आपको ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। ये रेंज बाउंड है, तो ये आपको ट्रेड करना ही नहीं है। इसके बाद आपका रेंज टूटा, आपको ट्रेड करना है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ हम ट्रेड करेंगे नहीं, फर्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो प्राइस एक्शन के, जो हम आपको, अगर आप इंडिकेटर साथ खरीदते हैं तो हम आपको सिखाएंगे। और जिसे सिखाने के लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये आपसे ले रहे हैं, वो हम आपको सिर्फ इंडिकेटर का अगर आप प्राइस आना चाहते हैं तो इंडिकेटर का प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ हम आपसे लेंगे। और नॉमिनल सा प्राइस है गाइस, जिसको आप ट्रेड करते हैं। अगर क्रूड आप एक दिन में ट्रेड करते हैं तो एक दिन में 2000 रुपये निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर लगता है कि इसको आपको कुछ दिन टेस्ट करना है तो आप 1 महीने का लेके टेस्ट कर सकते हो। 15-20 हज़ार रुपये आप क्रूड में डाल सकते हो कि हाँ टेस्टिंग के लिए। और बहुत अच्छी एक्यूरेसी, ये जो बार बार रिपेंट हो रहे हैं, ये एरो के निशान ये आएंगे, ये हटा नहीं सकता मैं। बाकी बहुत अच्छा इंडिकेटर है। आप इसको क्रूड ऑयल के अलावा, मैंने अभी किसी पे एक्चुअली टेस्ट किया है, बट वो मैं आपको अभी बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले टेस्ट किया था, उसके मैंने मार्क बनाए नहीं है। बट देखो आप अभी 1-2 ओपन देख लेते हैं। लाइक आप ये देख लो, ये लॉन्ग पोजीशन बनी है यहाँ पे, कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस 1:3 आ गया, 1:2। अगर आप कैंडल बाय कैंडल भी ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको आराम से 2 से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। आपको सेल सिग्नल पे दिखा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशंस
ठीक है, ये आपका 1:2 2। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ अगर कैंडल बाय कैंडल ट्रेड करते हैं तो आप निकल रहे हैं इस जगह पर, या आप थोड़ा सा एक कैंडल पीछे भी ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे निकलेंगे वो प्रॉफिट में, और यहाँ भी निकलते तो आप प्रॉफिट में निकलेंगे, लॉस नहीं है। और अगर आप 1:1 के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आ चुका है, जब ये 1:1 आपने अचीव कर लिया है, ठीक, ये आपका 1:1 यहाँ पर अचीव हो गया है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस आ जाता है यहाँ पर, तो भी आपको लॉस नहीं है अगर ये स्टॉप लॉस खा रहा है तो, ठीक है। अभी आप देखो शॉर्ट पोजीशंस, ये देखो आप टारगेट बहुत अच्छी मिलेंगे गाइस, और स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं। सबसे बड़ी बात 1:3 हो गया, 1:2 हम देख लेते हैं। 1:2 बहुत होता है गाइस टारगेट, आप मत करो ना लालच, एक दिन में करोड़पति थोड़ी बनना है। आज 1 करोड़ कमा लेंगे, कल क्या करेंगे, काम तो चाहिए ना, तो इसलिए डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं हम लोग इससे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट पे भी आप कर सकते हैं, आवरली पे भी आप कर सकते हैं, बट आवरली पे स्टॉप लॉस बहुत बड़े बनेंगे और टारगेट्स भी थोड़े बड़े बनेंगे, तो वो थोड़ा सा हम लोग इंट्राडे के हिसाब से प्रेफर नहीं करते। बाकी 15 मिनट इज़ द गुड टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग इन इंट्राडे, वी कैन अचीव गुड टारगेट्स एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इन 5 मिनट्स, ओके। बट 5 मिनट्स में क्या होता है, सिग्नल बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे पेंटिंग हो जाएगी, जैसे लाइक ये सिग्नल है, ठीक है, और टारगेट्स भी छोटे मिलते हैं, स्टॉप लॉस हाँ डेफिनेटली छोटे होते हैं, बट टारगेट भी छोटे मिलते हैं। तो आप दिन भर अगर सिग्नल लिए तो दिन भर सिग्नल देगा जब तक मार्केट चलेगा, जब सिग्नल बनेगा। आप दिन भर ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा रूल्स आपके हिसाब से बनाने पड़ेंगे, ये रूल नहीं बनाएगा। ये 1:2 आपका हो गया, ये आपकी ट्रेंड लाइन भी चल रहा है, यहाँ से आप बाय करते तो ये आपको टारगेट, ये ट्रेंड लाइन पे आया, फिर बाय करो, फिर बाय करो। कुछ रूल्स हैं जो आपको अच्छा बेनिफिट दे देंगे। ये है ये आपकी डाउन ट्रेंड लाइन है, सेल करो, टारगेट लो। ये देखो आप, छोटा सा सिग्नल भी कितना पावरफुल हो सकता है इससे। देखो शॉर्ट पोजीशन कितना छोटा स्टॉप लॉस बना सकते हो। अब यहाँ पे एंट्री ली है और यहाँ का स्टॉप लॉस कोई देता है आपको? कोई भी नहीं देगा। आप किसी एडवाइजरी कंपनी से बोलोगे कि यार मैंने 16,898 का किया, 16,905 का स्टॉप लॉस है, दे विल लॉफ। आप चाहो तो यहाँ का ले सकते हो, चाहो तो आप कहाँ ले सकते हो, पर आपका फिर टारगेट बड़े हो जाएंगे। आपको अचीव क्या हुआ है? मैं तो कहता हूँ आप छोटी कैंडल है, छोटा लगाओ ना, क्या दिक्कत है। स्टॉप लॉस ही तो हिट होगा, बट टारगेट भी तो हमारा उस हिसाब से रहेगा। अब यहाँ देखो तो आप 1:2 इतना छोटा है, 1:4 है ये भी एक्चुअल में, इतना छोटा है कि वो दिख ही नहीं रहा है, बट हाँ 1:2 हमारा अचीव हुआ है यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट होते हैं गाइस, इनको एज ए रोबोट आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट में आना है तो एज ए रोबोट आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको पैसा डालना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ट्रेडिंग। आपको सपोज़ आपने एक कैपिटल डाली है कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आपने 1 लाख रुपीज़ डाला है मार्केट में, और आपको चाहिए कि मुझे इसी से ट्रेड करना है, ये चला जाएगा, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा या मैं फिर कुछ और करके कुछ और सेटअप ढूंढ के ट्रेडिंग करूँगा। तो आप उस सेटअप को ट्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए आप यूज़ करते हैं, तो आप उस 1 लाख रुपए से ट्रेड लीजिए ना। आप कितने ट्रेड लेते हैं महीने में? आप 30 ट्रेड लेते हैं, 30 ट्रेड लेते हैं, 30 में से आपकी 18 प्रॉफिटेबल जा रही है, तो भी आप लॉस में नहीं है। 30 में से 15 जा रही है, तो भी आप लॉस में नहीं है 1:2 के हिसाब से। आप 1.5 के हिसाब से भी कर रहे हैं तो भी आप लॉस में नहीं है। 10 जा रही है तो भी आप लॉस में नहीं है, बट अगर 30 जा रही है तब तो आप डेफिनेटली लॉस में हैं। तो गाइस वो सब मनी मैनेजमेंट होता है, वो सब चीज़ें अलग से सिखाई जाती हैं, आप बाकी इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट जो करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आपको लगता है कि कुछ नॉलेजेबल मैं दे रहा हूँ, तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए, लोगों तक भी पहुँचाइए ताकि वो भी पैसा कमाए।
थैंक यू गाइस। और एक्शन लीजिए, सोचिए मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक्शन आपको लेना पड़ता है। सो टेक एक्शन, आप एक्शन लेंगे तभी उसका रिज़ल्ट पता चलेगा, सोचने से रिज़ल्ट नहीं पता चलता है। थैंक यू।